गुड मॉर्निंग मसूरी। दोस्तों, अगर आप भी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या किसी बहुत ही स्पेशल के साथ मसूरी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ A to Z सारी जानकारी लगा के, यहाँ से रवाना होने से वहां पहुंचने तक, वहां रहने तक, वहां खाने पीने तक की हर चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम निकल जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ रुकना है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करनी है वगैरह वगैरह। तो रिसेंटली भाई मुझे भी ये मौका मिला कि मैं फैमिली के साथ मसूरी घूम कर आई। उत्तराखंड की काफी जगहों पे मैंने एक्सप्लोर किया, तो आपके साथ मैं एक एक जानकारी शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी अपने के साथ, बहुत ही खास के साथ जाने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, ताकि आपको एक एक जानकारी आपके मोबाइल में, आपके नोट्स में होनी चाहिए। बाय फ्लाइट जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, जाना आपको देहरादून ही पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई या कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। अगर लोकल है तो फिर तो लोकल ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या, हम लोग पहुंचे जोलीग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहां से ऑफ कोर्स हमें जहाँ जाना था वहां से हमारे लिए कार आ गई थी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से ट्रैवल करना है और वहां से मॉल रोड तो जो तक का जो सफर रहेगा वो कितना रहेगा। देखिए, अगर आप जोलीग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरे हैं तो आपको लगभग 60 किलोमीटर लग जाएंगे। मैं लगभग बोल रही हूँ आपको मॉल रोड पहुंचने के लिए। मॉल रोड में बार बार इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप कभी भी मसूरी जा रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए और आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आपको होटल्स अच्छे चाहिए, तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मॉल रोड पर ही अपना कोई होटल सिलेक्ट करें। रीजन ये है कि अगर आप नीचे कहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको अप डाउन करना पड़ेगा और उसमें भी काफी समय जो है वो कंज्यूम होता है, क्योंकि आप टूरिस्ट आ रहे हैं, वहां के लोकल भी चल रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, 10 चीजें होती हैं, तो वो टाइम आपका बड़ा जो है वो मिसमैच हो जाएंगी सारी चीजें। तो ध्यान रखिए कि ज्यादातर आप कोशिश यही करें कि अगर आपको परफेक्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं तो राय ही दे सकती हूँ, तो मॉल रोड पे आप होटल अपना सिलेक्ट करो। वहां पे भरमार है होटल्स की, रिजॉर्ट्स की, बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट्स है एंड होटल्स हैं, तो ये आप जरूर करिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। ओके, तो जोलीग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको अगर आप टैक्सी कर लेंगे तो भी आपको मतलब वो पर किलोमीटर के हिसाब से जो भी फेयर बनेगा तो 60 किलोमीटर का उतना बन जाएगा, ठीक है, अगर आपको लगे कि अफोर्डेबल है तो। उसके अलावा अगर आप बस से जा रहे हैं तो भी आप देहरादून उतरेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बस से उतरने के बाद आपको बस मिल जाएगी मॉल रोड जाने के लिए, और उसका किराया मुश्किल से 60-70 रुपए या 80 रुपए ही लगेगा। और वहां से बस स्टैंड से मॉल रोड तक का जो आपका डिस्टेंस रहेगा अराउंड 30 किलोमीटर्स है, जो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें टाइम लग गया था, हमें लग गए थे अराउंड 3 आवर्स। 3 आवर्स इसलिए क्योंकि हम बीच में खाना खाते हुए गए थे, कुछ ढाबे वगैरह पे एक्सप्लोर करते हुए, तो इसलिए टाइम लग गया था, अदरवाइज इतना टाइम वहां से भी नहीं लगता है। ओके, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भी आप देहरादून ही उतरेंगे, और देहरादून आप ट्रेन से उतरने के बाद आपको हार्डली मैं बताऊं आपको थोड़े ही कुछ मीटर्स, कुछ कदम आपको चलेंगे और आपको वहां से आराम से बस मिल जाएंगी। बसेस वो सीधी मॉल रोड ही उतारती हैं, तो आप इजीली मॉल रोड तक पहुंच पाएंगे। मॉल रोड पे कहाँ उतारेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक चौक है मॉल रोड पे जिसे गांधी चौक कहा जाता है, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा है, जो आप अभी मेरी वीडियो में भी देखेंगे। तो उसमें वो पूरी एक मतलब मूर्ति बनी हुई है चौक के ऊपर गांधी जी की, वो वहीं ले जाकर आपको उतारते हैं और वहां से इतना खूबसूरत नजारा स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा मॉल रोड को भी। प्लस
जितने भी रिजॉर्ट्स या जो भी हट टाइप के बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे खाने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, मस्त से बहुत अच्छा, मतलब टूरिस्ट के लिए तो अमेजिंग है ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से आपको पहुंचना। मैं क्यों आपको बार बार जोर दे रही हूँ कि आपको मॉल रोड पे रुकना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम था होटल सम्राट, और ये मान लीजिए कि आप मॉल रोड मतलब मसूरी पे 6000 फुट की ऊंचाई पर था वो होटल, बल्कि उससे ज़्यादा ही था। और उसका जो किराया बताया था उन भाई साहब ने वो 2000 रुपये बताया था, क्योंकि हम ऑफ सीजन में गए हैं, मतलब जो एक गर्मी की छुट्टियों वाला सीजन था, वरना उन्होंने बताया कि और महंगा होता है। तो हमारे लिए उन्होंने कंसेशन कर दिया था और उन्होंने हमें जो है वो 1800 में दे दिया था एक रूम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना, ऑफ कोर्स अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको बार्गेन करने वाला वो एक सीन मिल जाता है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन जैसे बुकिंग कर लेते हैं आजकल मेक माई ट्रिप या अगोडा वगैरह पे, तो फिर वो आपके चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। बट शायद वो पहले से कुछ उनके कुछ मतलब ऐसी कुछ चीजें होती हैं, लाइक ऑफर्स होते हैं जो वो आपको दे देते हैं। तो भाई ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, कैसे पहुंचना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। एक चीज और गाइस देखिए, वहां पे शेयरिंग में टैक्सीज भी चलती है, यानी कि अगर आप बस से गए हैं, ट्रेन से गए हैं तो शेयरिंग में भी चलता है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपनी फैमिली को लेकर, लाइक अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को या अपनी गर्लफ्रेंड को भी मान लीजिए लेकर वो शेयरिंग में किसी के साथ जाना पसंद करेगा। मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। बट हाँ, मैंने सारे आपको चीजें बता दी किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं और मैं आपको हर चीज के दर्शन कराती हूँ, क्या क्या चीजें मैंने वहां पर देखी। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, ठीक है। मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सारे मैंने ये फोटोज़ वगैरह भी लिए, बहुत ही मज़ा आया। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि ज़्यादातर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो इस तरीके से बनाए हुए हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि खाई की तरफ है, यानी कि जो घाटी है उसकी तरफ है। और जब वहाँ पे खड़े होते हो आप तो आपको पूरा मतलब एक पूरी मसूरी का नज़ारा आपको दिखाई देता है। इतना इतना बढ़िया सारा व्यू आता है। आप देख पा रहे हैं ऊपर भी देखिए कितने मतलब ये सारे हट्स बनी हुई हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, कैफेज बने हुए हैं बहुत। और सच में सोचने की बात है कि इतनी ऊंचाई पर और इस तरीके से किस तरीके से इन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए हैं, ये रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, बट अमेजिंग। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ऑफ कोर्स एक टूरिस्ट स्पॉट है और हिल स्टेशन है भी है, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सारे व्यूज़ देख के, क्योंकि दिल्ली में ना तो इतनी ऑक्सीजन होती है और ना ही इतनी हरियाली होती है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो थोड़े थोड़े ग्लिम्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी मसूरी के। ओके गाइस, तो हम पहुँच गए मसूरी के सम्राट होटल और ये है मेरा रूम नंबर 303। ओके, तो रूम ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे, एक पर्सन के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है। ये बेड भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, और साफ़ सुथरा हाइजीनिक है ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि एक पर्सन के हिसाब से नॉट बैड एट ऑल। ये हमारा प्यारा सा मिरर। अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मसूरी और बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है मुझे। ये पूरी एक विंडो मिल गई है, अभी मैं देखती हूँ। Oh, look at the view guys, my goodness, my goodness। ये हमारे होटल की एंट्री है और ये पूरा क्वीन ऑफ हिल्स, यस, पहाड़ों की रानी हमें दिखाई दे रही है। और ये है हमारे होटल का नाम, होटल सम्राट। तो अब मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे अभी फैशन अप होना है। उसके बाद हम जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिलती है, कि टाइम कम है और जगह ज़्यादा है। ओके गाइस, सो दिस इज़ माय लुक फॉर द डे। मैंने चेंज कर लिया और अब मैं जा रही हूँ बाहर। अभी देखती हूँ मैंने कौन कौन सी, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है मुझे कहाँ कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से अभी मैं देखती हूँ और आपको साथ साथ मैं थोड़े थोड़े ग्लिम्स शेयर करती रहूँगी। तो गाइज देखो हम निकल गए हैं और हमारे साथ हैं सुहेल जी। हाय करो सुहेल सबको। गाइज सबसे बढ़िया व्यू वाला मतलब होटल मिल गया है, मतलब मज़ा ही आ गया सच में। और अब हम लोग जा रहे हैं भट्टा फॉल्स। भट्टा फॉल्स इसलिए सब सोचेंगे कि मैं कैंपटी फॉल जाऊंगी, बट जी नहीं, मैं जाऊंगी भट्टा फॉल्स और उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। वाओ, जस्ट अमेजिंग।
ओके तो गाइज हम निकल गए हैं भट्टा फॉल्स के लिए। और ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि यार यहाँ पे तो कैंपटी फॉल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं भट्टा फॉल्स क्यों जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैंने कैंपटी फॉल्स की बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं यूट्यूब पर, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवररेटेड कर दिया लोगों ने उसको। मतलब हमेशा ही वहाँ भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद है नहीं। तो भट्टा फॉल्स में मैंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई होप जो मैंने देखा था वो वैसा निकले, ठीक है ना, क्योंकि मेरा जाने का रीज़न यही है वहाँ पे कि मैं थोड़ा एंजॉय कर सकूं और वहाँ की जो वाइब्स है उनको एंजॉय कर सकूं, देखूं कि जैसा यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है क्या वाकई में ऐसा है। आप सोचेंगे मैं बाहर का व्यू क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि व्यू बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है कि भाई जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वही यही होना चाहिए। ओके तो हम आ गए अभी भट्टा फॉल्स, और यहाँ पर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ये केबल टाइप की जो एक वो होता है, पूरा कैबिन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रॉली नहीं बोलते यार, कुछ और बोलते हैं इसको। ये गाइस आपने फिल्मों में भी कई बार देखा होगा, इस तरीके से वायर होते हैं, उन पे एक पूरा कैबिन सा बना होता है, पूरी ट्रॉली टाइप का, और वो जा रहा होता है। तो वो एंजॉय करना आए हैं हम यहाँ पे भट्टा फॉल्स में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैंपटी फॉल को क्यों मैंने मना किया। और लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट, वाओ। मुझे नहीं ध्यान लास्ट मैंने सनसेट कब देखा था, बट दिस इज रियली अमेजिंग। ओके गाइस तो ये वापस जा रहे हैं, हमें जहाँ से लेकर आए थे उधर की तरफ, हम लोग इधर से आए थे और क्या मज़ा आया। मतलब कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि मैं रोप वे में बैठी हूँ। यस, इसको रोप वे बैठते हैं, उसे रोप वे कहते हैं। और ये देखिएगा, ये सीधा स्पाइडरमैन हॉलीवुड से यहाँ पर आ गया। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। एंड दिस क्यूट बनी, वेरी नाइस यार, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा बनाया हुआ है सारी चीज़ें में। ये तो मुझे साफ इसमें फ़िश दिखाई भी दे रही है, एज यू कैन सी गाइस, फ़िश साफ इसमें दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी लग रही है। एंड दैट्स आई थिंक ये सारा पूरा मेरे ख्याल में बोट वगैरह भी है, हमें बोटिंग के लिए दिया गया। ब्यूटीफुल, लवली। ये किसको मना कर रहा है, ये किसके पीछे भाग रहा है। ओके गाइस तो भाई आपने देखा कि भट्टा फॉल के बाद अब हम आ गए, ये है हमारा, वाओ लुक एट द व्यू गाइस। और इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए गाइस। में सबसे अच्छी बात ये है जो मैंने चेक की थी, ये एक रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है इन्होंने इस तरीके से, और यहाँ पे टेबल और चेयर लगाई हुई है, जिसको मन करे वो यहाँ पे आके, जी हाँ आप देख सकते हैं टेबल चेयर लगी हुई है, और यहाँ पे आके आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हो अपना। दिस इज़ अमेजिंग यार, मतलब मैंने कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा। मैंने कहीं बाहर कंट्रीज़ में देखा था ऐसा कॉन्सेप्ट, शायद थाईलैंड या सिंगापुर में, बट यहाँ पे मैं कहती हूँ भाई ये इंडिया कहीं से और किसी से कम नहीं है। और जो खूबसूरती आप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे आसपास मौजूद है और हम लोग बाहर इंटरनेशनल टूर पे घूमने जाते हैं, दिस इज़ रियली अमेजिंग गाइस। बहुत ही प्यारा है, तो मतलब अमेजिंग।
गाइस क्या एक्सपीरियंस था मतलब पानी में बैठ के कॉफ़ी पीने का। ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। मतलब मैं ऑफ कोर्स पहली बार ही मसूरी आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि इतना मज़ा आएगा। मेरे पैर फ्रीज हो गए। सुहेल बोल रहा है कि मेरा तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी भी फ्रीज़र में से अपने पैर निकाले। बिल्कुल हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन थी ना वो भी ऐसा लग रहा था मुझे अब बिल्कुल धीमी पड़ रही है। अब मुझे समझ में आया कि टाइटैनिक में जैक की मृत्यु क्यों हुई थी, पानी में डूबने की वजह से। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस अपने रूम में और बहुत मज़ा आया भट्टा फॉल्स में। और बाकी पूरी नाइट व्यू जो है मसूरी का, दैट इज़ अमेजिंग। मतलब हम लोग इस वक्त मैं 6000 फुट से भी ऊपर बैठी हुई हूँ और पूरी सिटी का व्यू दिख रहा है यहाँ से। दैट इज़ अमेजिंग। और अब जो भी मतलब हम लोग रास्ते में आए बिल्कुल व्यूज़ देखते हुए। देखते हैं कल क्या क्या एडवेंचर होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि आज का दिन तो मतलब पूरा दिन ट्रैवल एंड ऑल दिस थिंग्स इन्हीं में निकल गया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे होपफुली कल, लेकिन उसके बीच भी अगर कुछ थोड़ी बहुत ग्लिम्स हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, आपको सिटी का व्यू ज़रूर दिखाऊंगी मैं रात का। तो गाइस ये है मसूरी। रात के वक्त पूरा शहर ऐसा जगमगाता हुआ दिख रहा है। माय गॉड, बिल्कुल मैं मतलब कैमरा शायद आपको वो नहीं दिखा पा रहा है जो मेरी आंखें देख रही हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एक सितारों का गुच्छा है जो झिलमिला रहा है आसमान में, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और आप देख रहे हो, सच में यार बहुत ही खूबसूरत जगह है सच में। मतलब और सबसे अच्छी बात ये कि जो यहाँ की जो हवा है इतनी प्योर है। मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमें सांस खींचना पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है सच में। मतलब मैं कितनी बार अमेजिंग बोल चुकी हूँ सुबह से अब तक, बट यस मेरे मतलब मन मेरा कह रहा है कि बस मैं बोलती ही जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत। तो गाइज मसूरी आज हम लोगों का दूसरा दिन है, तो दिन भर थोड़े काम निपटाने थे और भाई ये है कुछ मीटिंग्स थी बहुत ज़रूरी। तो ये है हमारा दूसरा दिन मसूरी में। और ये है आज मैं निकल आई हूँ मॉल रोड पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है इसकी लोकेशन की कि बड़ा अच्छा है। और वाकई में रात का व्यू जो है वो मसूरी का वो वाकई में बहुत ही मार्वलस है, क्योंकि कैमरा में शायद आप उस तरीके से नहीं देख पा रहे जो मेरी आंखें देख पा रही हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स आपके साथ शेयर करती हूँ इस मार्केट की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वूलन में काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। ये बहुत ही क्यूट कैप्स मिल रहे हैं, बचपन से बहुत पसंद है। उनको ऐसे करके जब छोटे हो जाते हैं तो फिर क्या चाहिए। बस हम चल रहा है शहीदी स्थल चल रहा है, वहाँ चल रहा है। अभी देखते हैं हम क्या क्या मॉल रोड पर आगे जाते हुए काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बट मैं हर चीज़ को नहीं ग्लिम कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें देखनी भी है, एंजॉय भी करनी है। तो लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और कैप्स शॉल्स बहुत अच्छी मिल रही है। बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिल रहे हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे। इवन मैंने भी अपने लिए कुछ सिलेक्ट किया है यहाँ से। मैंने कहा मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी लेके जाती हूँ दिल्ली। बट सबका कहना है कि ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी दिल्ली में मिलती ही हैं, बट एक होता है एक चीज़ होती है कि चलो ठीक है भाई वहाँ पर गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इसलिए मैं अभी देख रही हूँ और जो अभी मुझे पसंद आ रहा है तो वो मैं अपने लेके जाऊंगी दिल्ली। बाय द वे जितना खूबसूरत मसूरी दिन में लग रहा था उतना ही खूबसूरत रात में भी लग रहा है। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और अच्छी बात ये कि ये ऑफ सीज़न है, क्या है मैं नहीं समझ रही, बट भीड़ नहीं है मॉल रोड पे, वरना काफ़ी अच्छी खासी मैंने सुना है कि यहाँ पे भीड़ रहती है और चलने की भी जगह नहीं होती। बट अगर मैं मेरे से कोई पूछेगा तो यहाँ पे तो मुझे भीड़ लग ही नहीं रही है। तो अभी और आगे चलेंगे और दिखाती हूँ मैं आपको कुछ और ग्लिम्स मॉल रोड के। गाइज मॉल रोड पे आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे चौक पर आ गए जहाँ पे चारों तरफ से मॉल रोड का ही रास्ता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गांधी जी की एक बहुत ही प्यारी सी एक प्रतिमा है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक गोल सर्कल है। यहाँ पे कैसा हट टाइप दिया गया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक आई डोंट नो शायद ये
गुरुद्वारा लुक में इन्होंने, या फिर ये गुरुद्वारा ही है, मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, बट यस ये इसी तरीके से। और ये पूरी मार्केट है, ये इधर से भी रास्ता है इसका और इधर से भी है, मतलब हर तरफ से मॉल रोड का ही रास्ता है। तो यहाँ से मैं वापस टर्न ले रही हूँ अभी, और थोड़ा सा मैं खाऊंगी, मेरी अब भूख के मारे मेरे प्राण पखेरु रोने वाले हैं। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। दोस्तों मैं जा रहा था, थोड़ी सी पतली होने लगी ठंड के मारे, और मैंने ये जैकेट पहन लिया है, लूलू बच्चा टाइप हो गई हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे मेरे सब है ना, मोबाइल पकड़ने की मत हो, मुझे भयानक वाली भूख लग रही है। और ये मैंने ऑर्डर किया है खाने के लिए, मैंने भाई पहन लिया। मैं ना मतलब कान में मैं कुछ ढकने के लिए नहीं लाई, तो अगर आप सर्दी के सीज़न में यहाँ पे आ रहे हो ना, कान ढकने के लिए अपने कैप या कुछ भी प्लीज़ अपना वो स्टीरियोटाइप होता है ना, वो लेकर आना, अदरवाइज हालत ख़राब होने वाली है आपकी। ओके तो गाइस फाइनली मॉल रोड से होटल की तरफ अग्रसर आगमन कर लिया है हमने। और मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मेरे को मेरी सांस भूल गई थी आज तो, कसम से। मतलब इतना ज़्यादा चढ़ाई थी, मैं सोच रही थी कितना किलोमीटर चलना पड़ा, पर खाना तो हजम हो गया, लेकिन के बस वही है ना कि हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। तो आज का भाई जो व्लॉग है मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ, बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अच्छी नींद लीजिए, मज़े कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्द। तो गाइज ये था मेरा डे 1 एंड डे 2, जिसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई। आप सोच रहे होंगे, शायद मैंने वीडियो में भी बताया आपको कि मैं कैंपटी फॉल क्यों नहीं गई। रीज़न सिंपल था कि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, और वैसे भी इतनी ठंड में मैं वो झरने के नीचे नहाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। मेरी तो वैसी कुल्फी जम गई थी मॉल रोड पे। बट येस, अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं, अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाइए। बट मुझे थोड़ा सा, मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने वीडियोस देखी हुई थी कैंपटी फॉल की, और वहाँ पे जिस तरीके से लोग नहा रहे होते हैं मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ उसका किराया शायद, आई एम नॉट श्योर गाइस क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, बट अराउंड 100 है वहाँ पे जाने का। और अगर आप उससे केबल कार से जाते हैं तो शायद आपको वो अंदर जाने का किराया जो है वो कम पड़ जाता है पर पर्सन। और हाँ, अगर आप कैंपटी फॉल जा रहे हैं और आपके पास स्विम सूट्स नहीं है तो वो वहाँ पे किराए पे दे देते हैं, और लॉकर ऑफकोर्स आपको एक ऑक्यूपाई करना पड़ेगा अपनी बिलोंगिंग्स वहाँ पे रखने के लिए, तो उसके भी चार्जेस आपको लाइक 40-50 रुपए अलग से देने पड़ते हैं इफ यू आर गोइंग टू कैंपटी फॉल। ओके, मैं बात करती हूँ भट्टा फॉल की। तो भट्टा फॉल में आपने देखा, सबसे पहले तो भट्टा फॉल की जो एंट्री है ना वो मॉल रोड से ही है, हमारे होटल से बहुत ही करीब था। मैं इसलिए आपसे कह रही थी बार बार के मॉल रोड पे ही आप होटल लीजिए। तो मैं बहुत, मतलब हम लोग अपने होटल से, मैं वहां पे 10 मिनट में पहुंच गई थी भट्टा फॉल, और वहां से एंट्री थी। और हम लोग, वैसे तो आप उसको रास्ते पे भी जा सकते हो, आप स्कूटी ले सकते हो, आप पैदल जा सकते हो। मैं बिल्कुल ही मूड में नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी सफर से थकी हुई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं तो केबल कार से जाऊंगी, और मेरे को जाना ही जाना था केबल कार से, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था गाइज। मुझे देखनी थी वो वादियां। आज तक मैंने वो बस फिल्मों में देखा था कि मतलब हीरो हीरोइन ने वो केबल कार में बैठ के गाना गा रहे हैं और वादियां दिख रही है सामने, तो मेरा ही बड़ा मन था। तो यस, मैंने केबल कार इसीलिए मैंने सिलेक्ट की। और मुझे उसमें जाने का क्या था कि भट्टा फॉल से वहां से जहाँ से एंट्री थी वहां से नीचे जाके भट्टा फॉल था, जिसको आपने देखा कितना प्यारा बना हुआ था, और सारा रेस्टोरेंट वगैरह टाइप। आई जस्ट लव दैट। मैं कहती हूँ जरूर जाना अगर मसूरी जाओ तो। और एक चीज और, उसमें शायद हमने 250 पर पर्सन टिकट मिला था, बट उसका क्या है कि आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए है, मतलब वो अप डाउन के लिए था वो टिकट। तो हाँ, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब आप नीचे जाते हैं तो पूरी वो सारा आप झरना वगैरह देखते हैं, आपको छोटे छोटे स्नैक्स मिल जाएंगे वहाँ पे खाने के लिए। बोटिंग का बड़ा अच्छा इंतजाम है वहाँ पे, बोटिंग भी कर सकते हैं आप। मेरे को थोड़ी लेट हो गई थी तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे बोटिंग वगैरह नहीं की, बट हाँ वो आप मेरे दूसरे व्लॉग में देखेंगे कि मैंने और क्या क्या एक्सप्लोर किया वहाँ पे, तो वो चीज़ भी मैं आपको शो करूंगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद भाई फिर वापस जाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने बस वहाँ का थोड़ा सा अपनी जो मेरी विंडो थी वहाँ से मैं काफ़ी देर तक तो मैं बाहर ही देखती रही और इंजॉय करती रही, वो झिलमिलाती हुई, मतलब पूरी मसूरी और देहरादून ऑफ कोर्स वो दिख रहा था वहाँ से। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये ऐसा दिल्ली में क्यों नहीं दिखता। ऑफ कोर्स दिल्ली की भी आप ऊंची बिल्डिंग पे जाओगे तो आपको वो पूरा नज़ारा दिखेगा, लाइट्स दिखेंगी, बट वो जो एक प्योर सांस आ रही थी ना वो शायद कहीं मिसिंग होती है। तो यस, ये मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स देखिए, घूमने वाली बात तो घूमने वाली होती है कि यस भाई हम कहीं डेस्टिनेशन पे गए हुए हैं, हम कहीं हिल स्टेशन पे गए हुए हैं, तो एक अलग ही वाइब्स होती हैं फिर उस जगह की। वो
शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो गाइज उसके बाद जो सेकंड डे था, सेकंड डे मुझे दिन में बहुत सारे काम थे, कुछ मेरी मीटिंग्स थी वो भी मुझे सब देखनी थी। तो रात को शाम को मतलब क्योंकि शाम भी काफ़ी जल्दी हो गई थी, लाइक 5:30 पौने 6 बजे। तो ये है कि सूरज बिल्कुल डूबने को जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो हम लोगों ने फिर प्रोग्राम बनाया मॉल रोड जाने का। तो सुहेल मेरे साथ था। सुहेल, आप लोग सोचेंगे सुहेल कौन है ये, ठीक है ना, सुहेल मेरा भाई है छोटा। तो उसको भी बड़ा मन था, तो वो कहने लगा मैं भी साथ चलूंगा। तो ऑफकोर्स हम लोग फिर साथ में ही निकले थे सब लोग। तो हम लोगों ने मॉल रोड जाने का प्रोग्राम बनाया। और मॉल रोड आप ये समझ लीजिए कि हमारा होटल तो मॉल रोड पे ही था। तो वहां से बस हमें क्या करना था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना था और देन वो पूरा मॉल रोड ही स्टार्ट हो गया था। तो चलते 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 हम लोग काफी आगे निकल गए। हम गांधी चौक तक चले गए, ठीक है, जहाँ से वो बसेस वगैरह आपको ड्रॉप करती हैं। हम वहां चले गए। वहां पे बहुत अच्छे खाने का सामान भी था। टर्किश आइसक्रीम मैंने देखी, वो नहीं होता वो आइसक्रीम जो ऐसे घुमाते रहते और आपको वो सॉफ्टी नहीं पकड़ने देते, काइंड ऑफ। तो वो भी हमने देखी, मतलब काफी अच्छा लगा सब चीजें मुझे। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वहां पे काफी चीजें, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारी थी और वहां से आपको पूरी मसूरी और देहरादून का नजारा दिख रहा था। प्लस वहां पे शहीदी पार्क भी था आई थिंक, बट मैं वहां अंदर नहीं जा पाई क्योंकि लेट भी हो गया था। और मैं सच में मतलब मेरी थरथरी बन गई थी क्योंकि क्या हुआ था, मैंने बहुत ज्यादा ऊनी वुलन्स वगैरह नहीं ले गई थी। मुझे लगा था ओके होगा, बट रात होते होते तो कहर हो गया था, बिल्कुल ही कहर बर्पा हो गया था। तो ऑफ कोर्स फिर हम लोग आगे बढ़े और वहां पे वुलन्स बहुत अच्छे मिल रहे थे। मैं एक चीज बताऊं आपको, जैकेट्स, और मुझे इतनी अच्छी लगी यार वहां पे जैकेट्स और कोट्स वगैरह इतने अच्छे थे। और मतलब मेरे जैसा पर्सन जो कोट लवर है, जिससे कि कोट्स देखते ही बस मन करता है मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। और वहां पे इतने अच्छे शोरूम्स थे मॉल रोड पे, मतलब मैं सोच रही थी मैं क्या लूं और क्या ना लूं, इतनी ज्यादा पजल हो गई थी। तो मैं जैसे ही मैं कुछ लेने जाऊं तो सुहेल बोल देता था ये तो दिल्ली में भी मिल रहा है, ये तो दिल्ली में भी मिलता है। अरे मैंने कहा मुझे कुछ लेने दोगे, नहीं लेने दोगे तुम लोग। तो बहरहाल हम लोग देखते रहे, कुछ एक आध चीज ली, कुछ नहीं भी लिया। तो ऐसे ही चलता रहा। वहां पे हमने खाना खाया। वहां पे आई थिंक सिटी व्यू और रेस्टोरेंट था। वहाँ की ऑनर थी, बहुत अच्छी मतलब अच्छी आदत की थी वो भी। तो वहाँ पे मैंने शायद मलाई चाप वगैरह लिया था और मेरे ब्रदर ने शायद उसने भी कुछ मतलब अपना ऑर्डर किया था। बहरहाल वहाँ से हमने खाना वाना खा के आराम से फिर हम वापस के अपने होटल के लिए निकल गए। और वापसी में मेरी हालत खराब हो गई थी गाइज। वापसी में इसलिए क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं उतरती भी मजे से आ गई, लेकिन जब मुझे वापस चढ़ना पड़ा ना, तब फिर वो तो बस मजा ही आ गया। मतलब लिटरली मेरा सांस फूल गया था क्योंकि ऊंचाई पे जाके ऑक्सीजन लेवल वैसे भी कम हो जाता है और मुझे इतना ऊंचा इसे मतलब चढ़ाई वगैरह की आदत है नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब ये मैंने बहुत आराम से थैंक गॉड मैं बहुत कंफर्टेबल शूज पहनी हुई थी। एक चीज और, अगर आप जा रहे हैं तो आप वो हील्स वगैरह पहनने की गलती मत कीजिएगा। बहुत कंफर्टेबल शूज पहन के जाइएगा। अगर आप मॉल रोड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो ठीक रहेगा। अगर आपने हील्स पहन लिया आपके टांगे और घुटने जवाब दे जाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही बात, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला और दूसरा दिन पूरा हुआ मसूरी में। और मॉल रोड की भी हम लोगों ने काफी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी, बड़ा अच्छा लगा, काफी सारी चीजें देखी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि और हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्योंकि अगर मैं इस पार्ट में सारी चीजें दिखाती ना तो वीडियो कमाल की लंबी होने वाली थी। बट हाँ, मैंने सोचा कि चलो इसको 2 पार्ट्स में शिफ्ट करते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी गाइज, जिन होटल में आप रुकते हैं, सॉरी मैं ऐसी चीज बोल रही हूँ, कोई होटल वाले भैया बुरा ना माने, उनका खाना इतना ज्यादा मतलब लजीज, इतना टेस्टी नहीं होता है। मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि जो आप अपने होटल से बाहर निकलते हैं, लाइक आप मॉल रोड जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, कुछ छोटे छोटे ढाबे बने हुए, आप वहां पे जरूर खाइएगा खाना, क्योंकि वो बहुत अच्छे बने होते हैं। इवन जब हम लोग क्या कहते हैं एयरपोर्ट से उधर के साइड जा रहे थे तो हमने ढाबे पे ही खाया था। एक छोटा सा सड़क के किनारे बना हुआ था और वहां पे दीदी जो थी वो इतनी अच्छी थी, वो हाथ के हाथ हमें फूली फूली रोटियां बना के दे रही थी। भैया हमें इतने मतलब ताजी दाल ऐसे छोक वोक लगा के दे रहे थे बहुत अच्छे से, मतलब कोई अनहाइजीनिक नहीं, कुछ नहीं, बस इतना था कि वो रोड पे था, ऑन रोड एक साइड पे बना हुआ था, दैट्स इट। अदरवाइज खाने की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा बना के दिया, परोसने में और प्यार में कोई कमी नहीं थी। तो मैं पर्सनली ये चीज बिलीव करती हूँ कि आप जिन होटल्स में रुकते हैं वहाँ का एक तो
पैसे वगैरह ठीक है, चाहे चाहे वो ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, इट्स ओके, बट टेस्ट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो बाहर निकलने के बाद काफी चीजें मिल रही थी, छल्ली विल्ली मिल रही थी, भुट्टी के बाल मिल रहे थे, ठीक है ना, कैंडी फ्लोस जिसको कहते हैं, वो भी मैंने ट्राई किया। और मैंने अपनी फेवरेट बेल्जियम आइसक्रीम भी खाई, बेल्जियम चॉकलेट आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे वहां दिख गई थी। तो मैंने कहा ठंड वंड जो भी है, ठीक है ना, ठंडी वंडी हो रही है, ठीक है, बट आइसक्रीम एक तो स्कूप बनता ही है, तो मैंने एक स्कूप आइसक्रीम भी वहां पे एंजॉय करी मॉल रोड पे। तो इस तरीके से फिर घूमते घूमते जो है मैं अपने होटल की तरफ वापस आ गई, अच्छी सी स्लीप ली। और आगे क्या हुआ, आगे मैं कहाँ गई, वो आप देखेंगे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो एंजॉय कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, इन केस अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का, बहुत मजा आने वाला है गाइस, ठीक है ना। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।